Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavda. I welcome you all on my channel. So today we will discuss about second week of embryo development, in that day 8 development. So पिछले वीडियोस में हमने फर्स्ट वीक एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में देखा था, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन से लेके ब्लास्टोसिस्ट एंड चेंजेस इन द एंडोमेट्रियल वॉल तक का इन्वॉल्वमेंट है। और वो सभी वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जहां से आप उसे रेफर कर सकते हो। सो इन ड्यूरिंग सेकेंड वीक, especially on day 8, the blastocyst is partially embedded in the endometrial stroma on the 8th development day. So यहाँ पे in this picture you can see very easily that this whitish portion is the nothing but the endometrial stroma, and this portion, this is the portion of blastocyst जो 8th डे पे एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा में पार्शियली एम्बेड होगा। ये जो है एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स है, जैसे कि हमने मेंस्ट्रुएशन में पढ़ा है कि एंडोमेट्रियल जो लेयर है उसमें एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स होते हैं, ब्लड वेजल्स होती है, स्ट्रोमा होता है। तो उसके अंदर डे 8 पे ब्लास्टोसिस्ट जस्ट इम्प्लांट होता है पार्शियली। In the area over the embryoblast, the trophoblast has differentiated into two layer. So ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट है यहाँ पे उसमें जो ट्रोपोब्लास्ट है वो दो लेयर में डिवाइड होगा। दिस होल पोर्शन इज ऑफ एम्ब्रियोब्लास्ट एंड इन दैट देयर विल बी अ टू लेयर। इसमें टू लेयर में जो ट्रोपोब्लास्ट है वो डिवाइड होगा। फर्स्ट वन, एन इनर लेयर ऑफ मोनोन्यूक्लिएटेड सेल दैट इज साइटोट्रोपोब्लास्ट। सो हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये जो सारे सेल्स हैं येलोइश कलर के, ये जो है ये साइटोटोपोब्लास्ट है और ये मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स है, यानी कि उसमें न्यूक्लियस जो है वो सिंगल रहता है। देन द सिंसिटियोट्रोपोब्लास्ट is an outer multi-nucleated zone without distinct cell boundaries. और ये जो लेयर है आउटर लेयर, ये सिंसिटियोट्रोपोब्लास्ट है, उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि न्यूक्लियस यहाँ पे आप देख पा रहे हो मल्टीपल है एंड कोई सेल बाउंड्रीज नहीं है। यहाँ पे जिस तरीके से आप क्लियरली सेल बाउंड्रीज मेकआउट कर पा रहे हो साइटोट्रोपोब्लास्ट में, वैसे सिंसिटियोट्रोपोब्लास्ट में कोई बाउंड्रीज नहीं है। तो इस तरीके से दो लेयर बनते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट में। So mitotic figures are found in the cytotrophoblast but not in the syncytiotrophoblast, यानी कि माइटोटिक डिवीजन जो है फर्दर ये जो एम्ब्रियो है ये ग्रो होता जाएगा, इसका डेवलपमेंट और बढ़ता जाएगा, जिसके लिए माइटोटिक डिवीजन जरूरी है, लेकिन ये सिर्फ साइटोट्रोपोब्लास्ट में दिखने को मिलेगा, ना कि सिंसिटियोट्रोपोब्लास्ट में। तो जिसकी वजह से क्या होता है, thus cells in cytotrophoblast divide and migrate into syncytiotrophoblast where they fuse and lose their cell membrane. So यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस पिक्चर में, ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ पे, ये पूरा पोर्शन सिंसिटियोट्रोपोब्लास्ट का पोर्शन है, जहाँ पे ये पेंसिल मूव हो रही है, और ये जो सेल स्पेसिफिक आपको दिख रहे हैं वो साइटोट्रोपोब्लास्ट है। यहाँ पे सिंसिटियोट्रोपोब्लास्ट में कोई माइटोटिक डिवीजन नहीं होगा, साइटोट्रोपोब्लास्ट में माइटोटिक डिवीजन है, इसलिए आप यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा बड़े हुए देख पा रहे हो कंपेयर टू प्रीवियस स्लाइड फिगर। और ये क्या करेंगे, सिंसिटियोट्रोपोब्लास्ट में मिक्स होते जाएंगे और धीरे धीरे वो भी उसमें मर्ज हो जाएंगे, उसकी जो सेल बाउंड्री है वो लॉस्ट हो जाएगी। तो सेल्स ऑफ द इनर सेल मास और एम्ब्रियोब्लास्ट आल्सो डिफरेंशिएट इन टू लेयर। अब ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट है इसके अंदर जो सेल्स है वो भी दो पार्ट में डिवाइड होंगे या दो लेयर में डिवाइड होंगे। फर्स्ट वन, अ लेयर ऑफ स्मॉल क्यूबोइडल सेल्स एडजेसेंट टू ब्लास्टोसिस्ट कैविटी known as the hypoblast layer. So यहाँ पे ये जो yellow cells है, these yellow cells are small cuboidal cells and ये जो blastocyst cavity है उसके पास में ये cells रहते हैं, और इसे ये yellowish cells को हम कहेंगे hypoblast layer. Then second is a layer of high columnar cells adjacent to amniotic cavity, the epiblast layer. So ये जो पर्पलिश कलर के जो सेल्स है, जो कॉल्यूमिनार सेल्स, लेंथ में कंपेयर टू दिस क्यूबॉइडल सेल ये ज्यादा लंबे हैं, और यहाँ पे ये जो व्हाइटिश पोर्शन है वो एमनियोटिक कैविटी है। तो ये एमनियोटिक कैविटी के पास के जो सेल है उसे एपिब्लास्ट कहेंगे,
एंड जो ये ब्लास्टोसिस्ट कैविटी के पास में है, जो आगे चल के एक्स्ट्रासिलोमिक कैविटी और प्रिमिटिव योगसेक कहलाएगा, उसे स्मॉल क्यूबोइडल सेल्स और हाइपोब्लास्ट लेयर कहा जाता है। टुगेदर द लेयर फॉर्म अ फ्लैट डिस्क। फिर ये जो पूरा इस एक साथ अगर आप देखोगे तो आपको एक फ्लैट डिस्क डिस्क के जैसे वो नजर आएगा। At the same time, a small cavity appears within the epiblast, which enlarges to become amniotic cavity. So यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख पा रहे हो, ये एपीब्लास्ट के जो सेल्स है उसके अंदर ही एक कैविटी फॉर्म हो रही है जो आगे चल के एमनियोटिक कैविटी में कन्वर्ट होगी। Epiblast cell adjacent to cytotrophoblast are called as amnioblast. So ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है उसके आसपास के जो सेल्स है उसे कहेंगे एमनियोब्लास्ट। Then, together with the rest of epiblast, they line amniotic cavity. फिर धीरे धीरे करके क्या होगा, ये जो एपीब्लास्ट की ये जो एमनियोब्लास्ट है, ये सारे सेल्स है, धीरे धीरे करके ये पूरी एमनियोटिक कैविटी को लाइन करेंगे, वो यानी कि कैविटी का लेयर जो है वो फॉर्म करेंगे। द एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा एडजेसेंट टू इम्प्लांटेशन साइट इज एडिमेटस एंड हाईली वेस्क्यूलर। सो हियर दिस पोर्शन, ये जो है एंडोमेट्रियम का पोर्शन है, दिस वाइटिस पोर्शन, जो इम्प्लांटेशन साइड का ये जो एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा है वो एडिमेटस हो जाएगा और वेस्कुलरिटी जो है वो उसमें बढ़ जाएगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो ब्लड वेजल्स है ये नॉर्मली एनलार्ज हो जाती है कंपेयर टू नॉन प्रेग्नेंट स्टेटस और अदर साइट ऑफ यूट्रस। The large tortuous gland secretes abundant glycogen and mucus। और ये जो ग्लैंड्स है एंडोमेट्रियम की, वहां से बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में ग्लाइकोजन एंड म्यूकस सेक्रेशन होगा जो एम्ब्रियो को नरिश करेगा। Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon, and you can share this video amongst your friends.